नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से YouTube चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में जो आप लोगों का EMIRS में ICT का सिलेबस दिया है, उस ICT के सिलेबस में जब देखेंगे तो सबसे अंतिम में लिखा है कि साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। तो हम लोग देखिए इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए दोस्तों, हम जो आप को यह पढ़ा रहे हैं आज यह जो इंटरनेट के बारे में, यह देखिए क्लास 9th का, देखिए NCERT का क्लास 9th का कंप्यूटर का ICT का देखिए यह बुक है, चैप्टर नंबर 6 यानी 6 है। इसमें देखिए चैप्टर का एक नाम दिया कि गेटिंग कनेक्टेड इंटरनेट। और देखिए दोस्तों, इसी चैप्टर से आप लोगों को एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पिछले साल TGT में आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से कौन सा जो है वेब ब्राउजर नहीं है। आप लोग ऑप्शन में देखिएगा मोजिला फायरफॉक्स ओपेरा दिया होगा, तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है NCERT आप लोगों के EMIRS के एग्जाम के लिए। और देखिए दोस्तों, यह वीडियो उन सभी के लिए जो है फ्रूटफुल है जितने लोग, जैसे मान लीजिए जिनका हॉस्टल वार्डन का है या GSC का कोई वैकेंसी, TGT PGT, देखिए जहाँ पर भी ICT के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो सभी समान रूप से उपयोगी है। अब देखिए आप लोगों को शायद मैं इतना एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि YouTube पर आप लोगों को कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं प्रोवाइड करेगा जैसा मैं करा रहा हूं। आप लोग खुद इसको देखिएगा, एकदम मैं NCERT को लिया हूं। और आप लोगों को मैं एक प्रूफ वाला वीडियो दिखाया था। पिछले बार TGT में जब 10 क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया था, 10 में से कुल 7 क्वेश्चन का प्रूफ मैंने दिया, एकदम हूबहू NCERT से लाइन बाय लाइन मिला था। तो देखिए NCERT बुक पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को NCERT के द्वारा ही ICT को कवर कराऊंगा। मेरा लक्ष्य ये कि आप लोगों का जितना भी, मान लीजिए TGT PGT में 15 मतलब ICT है तो 15 पाइए, या कहीं पर 10 में है ICT तो 10 में 10 पाइए, यही मेरा लक्ष्य है। बाकी चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हम आप लोग को NCERT के थ्रू ही पढ़ाएंगे। और देखिए हम लगभग कुल 6-7 वीडियो में पूरा आप लोग का ICT कंप्लीट करा देंगे। केवल 6 से 7 वीडियो बस हम पढ़ाएंगे, यह नहीं कि टोटल हम NCERT आपको पढ़ाएंगे 9 से 12 तक, नहीं, केवल हम 6 से लेके 7 चैप्टर्स पढ़ाएंगे। जो इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस में दिया है वही हम आप लोगों को NCERT के थ्रू पढ़ाएंगे। इसके बाद हम आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए आप लोग क्वेश्चन हम दिखा दिए हैं, क्वेश्चन सभी NCERT से ही पूछे जा रहे हैं। अब बहुत अधिक हम लोग समय ना गंवाते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसका एक समरी देख लेते हैं, भूमिका देखते हैं। इंटरनेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो देखिए एक तरफ हमने अंग्रेजी लिया है और देखिए एक तरफ हमने इसमें हिंदी को भी ऐड कर दिया है, क्योंकि जितने भी हमारे हिंदी भाषी वाले भाई बहन दोस्त लोग हैं उन्हें जो है पढ़ने में दिक्कत रहा, इसलिए हमने जो है, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंटेंट बनाने में बहुत ही अधिक टाइम लगा है हिंदी अंग्रेजी इसमें शामिल करना। तो आप लोग थोड़ा मेरे इस मेहनत को जो है आप लोग उसका भी सहयोग करिएगा, जो आप लोगों से सपोर्ट हो लाइक करते रहिएगा। बाकी तो मैं कहता नहीं हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इंटरनेट इज यूज्ड टू सर्च एंड गैदर रिसोर्सेज टू इनहेंस नॉलेज एंड टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट्स। और देखिए इन earlier times library was the most sought after place for gathering information from books and इनक्लोसाइपीडियाज। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं हिंदी में यहाँ पर बताता हूँ। देखिए ज्ञान बढ़ाने और प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए इंटरनेट का उपयोग खोज और संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है। पहले के समय में देखिए पुस्तकालय पुस्तकों और विश्वकोशों से जानकारी लेने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होते हैं। देखिए पहले के समय जब इंटरनेट नहीं था, लोग क्या करते थे, पुस्तक पढ़ते थे, यही लोग वो पहले के लोग करते थे। और देखिए लेकिन अब इंटरनेट ने सीखने के लिए विभिन्न मल्टीमीडिया संसाधन खोजने और एकत्रित करने को संभव बना दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बट नाउअडेज इंटरनेट हैज मेड इट पॉसिबल टू सर्च एंड गैदर वैरायटी ऑफ मल्टीमीडिया रिसोर्सेज फॉर लर्निंग। टेक एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोजेक्ट ऑन रोल ऑफ यूथ इन द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। अब जैसे लिखा है कि एग्जाम्पल समझाया कि राष्ट्र के विकास में युवाओं की भूमिका विषय पर एक प्रोजेक्ट लें। अब जैसे मान लीजिए आप लोग जानते होंगे ChatGPT चल गया है, जेमिनी चल गया है, कई तरह के जो है ऐप्स चल गए हैं। वहाँ पर यदि आप लिख देंगे कि राष्ट्र के विकास में युवाओं की भूमिका पर एक हमें प्रोजेक्ट बना कर दो, तुरंत आप लोग को एक प्रोजेक्ट बना कर दे देगा। तो सब किसके द्वारा पॉसिबल हो रहा है, इंटरनेट के द्वारा ही पॉसिबल हो रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पर पहले इंटरनेट के बारे में एक हम लोग समरी समझे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस स्लाइड का, हर एक स्लाइड का।
अब जैसे हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, अंग्रेजी में देखिए लिखा कि फॉर लॉगिंग ऑन द इंटरनेट यू जस्ट नीड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे देखिए कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन विथ एन इंटरनेट कनेक्शन। अब ऊपर आप लोग देखिए हिंदी में कि इंटरनेट पर जाने के लिए आपको केवल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी कि बेहतर, जैसे मान लीजिए अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास तो कोई डिवाइस तो होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, और देखिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और आप जो वर्ल्ड वाइड वेब, अब देखिए पहला ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मिल गया। एग्जाम में देखिए पूछा है कि वर्ल्ड WWW का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी देखिए पहला क्वेश्चन मिल गया। तो वर्ल्ड वाइड वेब में संग्रहित बड़ी संख्या में संसाधनों व जानकारी तक पहुंच सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है कि यू कैन एक्सेस ए लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब WWW। और देखिए इन ऑर्डर टू एक्सेस द रिसोर्सेज इन WWW वी नीड ए सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर। अब देखिए जब आप लोग जैसे कुछ लिखते हैं सर्च, जब वेब ब्राउज़र पर सर्च करते हैं, कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो आप लोग उसमें सर्च करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर मतलब एक होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, वेब ब्राउज़र कहते हैं। अब हिंदी में देखिए लिखा है कि WWW के संसाधनों तक पहुँचने के लिए हमें वेब ब्राउज़र नामक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। बिना हम लोग वेब ब्राउज़र के द्वारा हम लोग WWW से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या आवश्यक पड़ेगी, वेब ब्राउज़र की। एक देखिए पूछ लेगा कि वेब ब्राउज़र क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर है। तो हमें WWW तक पहुंचने के लिए यानी वहां पर उपस्थित संसाधनों तक पहुंचने के लिए, रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए हमें वेब ब्राउज़र नामक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। और देखिए दोस्तों वेब ब्राउज़र आर जनरली प्रेजेंट इन आवर कंप्यूटर सिस्टम, जैसे आप लोग कंप्यूटर का यूज करते होंगे, लैपटॉप चलाते होंगे, तो देखिए वेब ब्राउज़र जो होता है देखिए सामान्यतः हमारे कंप्यूटर में पहले से मौजूद होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था जो आपको दिखाई बार और देख लीजिए। देखिए एग्जाम में यही पूछा था कि इनमें से कौन सा है जो वेब ब्राउज़र नहीं है। देखिए मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम, ओपेरा, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल। देखिए जो EMRS में जो ICT के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे चित्र से ही सब उठा लिए जाते हैं, तो ये सब क्या वेब ब्राउज़र्स हैं। अब थोड़ा आप लोग समझ लीजिए कि WWW यहाँ पर क्या होता है। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इज एन इंफॉर्मेशन स्पेस ऑन द इंटरनेट वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज आर स्टोरेड। अब बाकी देखिए यह WWW पूछा बोला कि यह क्या होता है। बाकी देखिए एक वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो वेब ब्राउज़र जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अब इन दोनों में अंतर समझिए क्या होता है, हिंदी में यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। देखिए जो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है इंटरनेट पर एक सूचना स्थल है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर, स्टोर होते हैं WWW इंटरनेट मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर। और देखिए जो वेब ब्राउज़र होता है वह एक सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना और संसाधन प्राप्त करने में उपयोग होता है। तो याद रखिएगा जो WWW क्या होता है, इंटरनेट पर एक सूचना स्थल है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन उपलब्ध होते हैं और यानी संग्रहित होते हैं। और देखिए वेब ब्राउज़र होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना और संसाधन प्राप्त करने में उपयोग होता है। अंग्रेजी में भी हम आपको समझा दिए कि वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है क्या होता है, एन इंफॉर्मेशन स्पेस ऑन द इंटरनेट वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज आर स्टोर्ड। और वेब ब्राउज़र जो होता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि वेब ब्राउज़र क्या होता है और WWW क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाते चल रहा हूँ NCERT के थ्रू। अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ए वेबसाइट कंटेंस मेनी वेब पेज, द फर्स्ट पेज दैट यू सी व्हेन यू ओपन ए वेबसाइट इज द। अब देखिए एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनेगा, पूछेगा कि जब आप लोग किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो जो पहलका पेज खुलता है उसको आप क्या कहेंगे, तो उसको होम पेज कहा जाता है। जाकर प्रीवियस उठाइएगा, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला आप लोगों को। एक तो हम बता दें WWW क्या होता है पूरा नाम, उसका मतलब क्या है, वेब पेज क्या, होम पेज क्या होता है। जो भी आप वेबसाइट खोलते हैं, जैसे लिखा है कि हिंदी में समझिए आप लोग, एक वेबसाइट में अनेक वेब पेज होते हैं और जब आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो जो पहला पेज दिखता है सबसे पहला उसी को होम पेज कहा जाता है, भी याद रखिएगा। तो वेबसाइट का जो पहला पेज हम लोग ओपन करते हैं जो खुलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिखा है कि ए वेब पेज इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है, जो वेब पेज होता है वह
सूचनाओं का क्या होता है, एक कलेक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, संसाधन, मल्टीमीडिया संसाधन के रूप में। और द वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ। अब देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार होगा, एक तो हम यहाँ पर समझेंगे वेब पेज क्या होता है, एक समझेंगे कि वेबसाइट क्या होता है। अब समझो लोग हिंदी में समझाते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, वेब पेज जो होता है वो मल्टीमीडिया संसाधन के रूप में सूचनाओं का एक संग्रह है। किस प्रकार वेब पेज जो होता है मल्टीमीडिया संसाधनों के रूप में सूचनाओं का एक संग्रह है। और वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजों का एक संग्रह है। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि वेबसाइट क्या होता है, तो बोलेंगे कि द वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज, मतलब वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह है। और वेब पेज क्या होता है, तो वेब पेज जो होता है मल्टीमीडिया संसाधन के रूप में सूचनाओं का एक संग्रह है। यानी कि वेब पेज इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। तो आपको यह भी समझ आ गया कि होम पेज क्या होता है, वेब पेज क्या है और वेब पेज क्या है, सब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ा इसको आप लोग समझिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि व्हाइल एक्सप्लोरिंग द वेबसाइट यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन यू hover the mouse over certain टेस्ट या इमेज द कर्सर चेंजेस टू इंसर्ट हैंड सिंबल दिस। अब देखिए हिंदी में आपको समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ये भी समझाने का मैं कोशिश किया हूँ कि हाइपर लिंक क्या होता है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। हाइपर लिंक क्या होता है, देखिए सब एग्जाम में पूछा गया है। देखिए हिंदी में ही इसका मतलब है कि वेबसाइट जब आप लोग देखते हैं, देखिए आप लोग खुद आप लोग कोई PDF खरीदते होंगे या कहीं से पढ़ते होंगे, तो PDF में कहीं ना देखे होंगे बीच में एक वेबसाइट का नाम लिखा रहता है कि ये .com या ये .com, और वो वेबसाइट का कलर क्या होता है, थोड़ा ब्लू टिक में रहता है। जब PDF में जो वेबसाइट दिखता है, उस ब्लू टिक वाले क्लिक कर देते हैं तो तुरंत आप लोगों को दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर देता है, उसी को हाइपर लिंक कहा जाता है। अब देखिए लिखा है कि वेबसाइट देखते समय आपने देखा होगा कुछ टेक्स्ट या चित्र पर माउस ले जाने पर कर्सर का निशान बदलकर, यानी वेबसाइट पर विजिट करते होंगे, PDF में कहीं विजिट करते होंगे, तो वहाँ पर आपको एक जब उस पर माउस से जब कर्सर का निशान जब ले जाते हैं तो कर्सर वहाँ पर देखिए एक हाथ जैसा सिंबल बना देता है, और इसका अर्थ है कि वह टेक्स्ट या चित्र किसी अन्य वेब पेज या संसाधन के लिंक से जुड़ा है। ऐसे लिंक को हाइपर लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर लिंक। यानी क्या समझे कि वह टेस्ट या किसी चित्र न वेब, जैसे मान लीजिए आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं, मान लीजिए किसी वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हैं, फिर नीचे आपको कोई और मतलब वेबसाइट का लिंक दे दिया है, बस आप लिंक को क्लिक करेंगे, तुरंत आप उस वेबसाइट को छोड़कर दूसरे पर चले जाएंगे, उसी को क्या कहेंगे, हाइपर लिंक कहेंगे। यानी एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाना है, क्या कहा जाएगा, हाइपर लिंक कहा जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे आप लोग कोई .com वाला पढ़ रहे होंगे वेबसाइट, मतलब कोई सर्च किए होंगे .com, अब उसी में कहीं वेबसाइट आ जाएगा आप लोग का creativecommerce.org, ये दिखाई देगा, क्लिक करेंगे सीधे उसको छोड़कर इस पर चले जाएंगे। तो इसको देखिए, इसको आप क्या कहेंगे, इसी को आप हाइपर लिंक कहेंगे, थोड़ा जो ब्लू टिक में रहता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सर्च इंजन के बारे में जान लीजिए। ये सर्च इंजन इज ए टूल दैट अलाउ टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। देखिए सर्च इंजन क्या होता है, वह एक टूल होता है जो अलाउ करता है सर्च करने के लिए सूचनाओं, मतलब वेब पर सूचनाओं को खोजने में यह सर्च इंजन मदद करता है। मतलब जो भी वेब पर सूचना उपस्थित होते हैं उनको हम लोग किसके द्वारा खोजते हैं, तो हम लोग खोजते हैं सर्च इंजन के द्वारा। अब सर्च इंजन कौन सा है, देखिए दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब सर्च इंजन क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर URL दिया है, इसका जरा आप लोग हमें कमेंट कर कर एक मैं आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। URL का पूरा नाम क्या होता है, आप कमेंट करके बताएगा, बहुत ईजी है। देखिए एग्जाम में पूछा गया URL का पूरा नाम क्या होता है, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत आसान है, यहाँ पर इसका लोकेटर होता है, बाकी इन दोनों का आप बता दीजिएगा, थोड़ा मैं हिंट कर दिया हूँ। अब देखो तो सर्च इंजन ये भी एग्जाम में पूछा है। जैसे यहाँ पर देखिए गूगल क्या है, सर्च इंजन है। बिंग क्या है, सर्च इंजन है। फिर देखिए याहू क्या है, सर्च इंजन है। आस्क क्या है, सर्च इंजन है। डक गो क्या है, सर्च इंजन है। देखिए एग्जाम में कई ऑप्शन देगा, इसको ऑप्शन पूछेगा कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो याद रखिएगा गूगल सर्च इंजन होता है। देखिए बिंग माइक्रोसॉफ्ट का एक है, बिंग भी सर्च इंजन है। याहू सर्च इंजन है। आस्क सर्च इंजन है। और डकडू गो क्या है, यह भी सर्च इंजन है। आपको याद रखिएगा एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं बार बार आप लोग को रिपीट करते जा रहा हूँ। गूगल, बिंग, याहू, आस्क, डक गो, ये सब क्या होता है, ये सब सर्च इंजन होता है। आप इसमें भी खोलेंगे, यहाँ पर आप कोई सर्च कर किसी चीज़ को आसानी से पढ़ या देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग गूगल एक सर्च इंजन यहाँ पर ओपन हुआ है, गूगल ओपन हुआ है। अब इसमें कोई लिखा है कि रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। अब जब उसको आप सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स में जब डालकर सर्च करेंगे, इस पर जहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लिक करेंगे, ये देखिए अब तो माइक वाला है, बोल कर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब सर्च करेंगे तो क्या आएगा, आपको नीचे देखिए कई आप लोगों को रिजल्ट यहाँ पर दिखाई देगा। एक देखिएगा आल दिखाई देता है, देखिए भैया देखिएगा डिफॉल्ट जो होता है वह आल ही होता है। जब सबसे पहले जब कोई चीज़ आप इंटर करेंगे सर्च बॉक्स में तो सबसे पहले आप लोगों का डिफॉल्ट में आल आता है। उसके बाद हो सके आप लोगों का न्यूज दिखाई देगा, इमेज देगा, वीडियो देगा। आप जिस पर आप क्लिक करते जाएंगे वह आप लोगों को खुलता जाएगा। जैसे मान लीजिए आप रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, अब कोई बच्चा उसको इमेज देखना है तो इमेज पर क्लिक करेगा तो वैसे आपको इमेज प्रोवाइड कराएगा। अगर न्यूज करेगा तो हाल ही में जो भी या जो भी कोई थीम या करंट अफेयर संबंधित जो भी कुछ होगा इससे संबंधित न्यूज में देखा, और आल में सभी चीज़ों को देगा। याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आज द फॉलोइंग क्वेश्चन लाइक इन्फॉर्मेशन, तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्ड या फ्रेज क्या होता है, इसको जरा समझिए। अंग्रेजी में देखिए लिखा है कि वर्ड या फ्रेज इंटर्ड इन द सर्च बॉक्स हेल्प्स द सर्च इंजन्स टू लिस्ट दोज वेब पेज व्हिच कंटेन दैट वर्ड और फ्रेज। नाउ फॉर योर स्पेसिफिक सर्च द इंटर्ड वर्ड और फ्रेज बिकम्स द कीवर्ड। अब देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहूँगा यदि आप लोगों को वीडियो धीमा लग रहा होगा तो आप लोग दोगुना कर लीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों का टाइम बचाने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बोलता रहता हूँ और बातों को रिपीट करता रहता हूँ कि आप लोग को इस क्लास के दौरान ये सब चीज़ें याद हो जाए। हम लोग थोड़ा वर्ड या फ्रेज के बारे में समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि वर्ड या फ्रेज जो सर्च बॉक्स में डाला जाता है, सर्च इंजन उसी शब्द या वाक्यांश वाले पेजों की सूची देता है। आपकी विशेष खोज के लिए वह शब्द वाक्यांश कीवर्ड कहलाता है। देखिए कीवर्ड क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए इसी में हम सर्च करेंगे, गूगल इसमें सर्च करेंगे तो रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, तो क्या होगा आप लोग का कीवर्ड होगा कि हमने इसी को कीवर्ड को सर्च किया। कोई और दूसरा कीवर्ड भी सर्च कर सकता है, कोई बस इतना लिख सकता है कि यूथ इन नेशन बिल्डिंग, तो भी एक कीवर्ड बन जाएगा। तो यही यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा है कि उसको कीवर्ड भी कहा जाता है, जो फ्रेज के रूप में आप डालते हैं शब्दों को। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि इफ यू नोटिस इन द रिजल्ट पेज बाय डिफॉल्ट द रिजल्ट आर डिस्प्लेड अंडर द हेडिंग आल। देखिए हम आपको पहले बताए हैं जब आप सर्च बॉक्स में चीज़ें सर्च करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट में क्या दिखाई देता है, आल ही डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट में दिखाई देता है। बट देयर आर अदर हेडिंग्स दैट हेल्प यू टू कैटेगरीज सर्च रिजल्ट। जैसे यहाँ पर देखिए नीचे भी एक बार दिया है, आल जब कोई चीज़ सर्च करेंगे वेबसाइट, जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप सीधे आल पर, यही डिफॉल्ट आल याद पूछेगा कि जब आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं उस सर्च इंजन में तो डिफॉल्ट क्या होता है, आल होता है, याद रखिएगा। बाकी आप मैप में, इमेज में, न्यूज में, वीडियो ये सब देख सकते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा प्लगइन के बारे में बोला है कि ए प्लगइन इन, प्लगइन देखिए पूरा नाम होता है ए प्लगइन ही होता है। ए प्लग इन is a software which provides additional functionality to the browser allowing it to display the content। क्या कह रहा है कि प्लगइन क्या, एक सॉफ्टवेयर पूछ लेगा कि देखिए एग्जाम में प्रीवियस ने प्रश्न पूछा था कि एक स्विच के बारे में, जैसे राउटर होता है, मॉडेम होता है, स्विच होता है, तो सब पूछा था क्या होता है, तो स्विच वहाँ पर था, एक नेटवर्किंग डिवाइस था। तो ऐसे यहाँ पर भी पूछ सकता है कि प्लगइन क्या होता है, तो एक सॉफ्टवेयर होता है जो ब्राउजर को अतिरिक्त कार्य क्षमता प्रदान करता है जिससे वह सामग्री प्रदर्शित कर पाता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये प्लगइन का काम क्या होता है, यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो ब्राउजर को अतिरिक्त कार्य क्षमता प्रदान करता है जिससे वह सामग्री प्रदर्शित कर पाता है। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से तो बार बार नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप लोगों को यह कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगाकर मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। और साथ में यदि आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं तो भी जुड़ जाएगा चैनल से। मैं आप लोगों को भी इस वीडियो के जस्ट बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का भी वीडियो अपलोड करूँगा। एकदम हम थियरी और MCQ दोनों हम लोग उसमें भी पढ़ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का। और अभी रात 8 बजे करीब मैं कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को कराऊंगा, MCQ भी कराऊंगा। इसे देखिए चैनल से जुड़िए, आप लोगों को किसी प्रकार कोई आप लोगों से शुल्क नहीं लिया जाएगा, एकदम फ्री में कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से दिया जाएगा। बस आप लोग विश्वास के साथ चैनल से जुड़िए और पढ़िए, बाकी भी पैसा आप लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर लोग देखते हैं URL, यहाँ पर क्या, यहाँ पर थोड़ा हम लोग देखते हैं बुक मार्किंग के बारे में। जैसे देखिए लिखा है कि भविष्य में संदर्भ के लिए URL वेब पेज को सहेजने की प्रक्रिया को बुक मार्किंग के रूप में जाना जाता है। अब बुक मार्किंग क्या होता है थोड़ा ऊपर देखते हैं, दिया है क्या। हाँ जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं,
जैसे थोड़ा URL यहाँ पर जान लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए बुकमार्क के बारे में दिया है कि द प्रोसेस ऑफ सेविंग द URL ऑफ द वेब पेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस इज नोन एज बुक। देखिए यही को हिंदी में ऊपर वही लिखा था, क्या होता है देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेविंग द URL ऑफ द वेब पेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस इज नोन एज बुक मार्किंग। तो बुक मार्किंग क्या होता है, जो URL होता है उसको भविष्य में सहेजने के लिए, देखने के लिए हम लोग बुक मार्किंग का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बुक मार्क किया था, मान लीजिए सेकेंड टाइम आएंगे तो आपको पूरा नहीं खोजना पड़ेगा, बुक मार्क किए रहेंगे, उस पर क्लिक करेंगे सीधे आपका वो पेज खुल जाएगा। तो यही भविष्य में एक काम हमारी आसान बन जाती है बुक मार्किंग करने से, बस यही यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि सेफ प्रैक्टिस वाइल सर्चिंग, मतलब आप जब कुछ चीज़ें सर्च कर रहे हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आप लोग यह देखिए कि यह चीज़ें, जैसे इतना देखिए फेक वेबसाइटें चल रही हैं, कई लोगों के बैंक के अकाउंट हैक हो जा रहे हैं, स्कैमिंग चल रहा है इतना अधिक। तो वही बोला कि जब आप किसी भी वेबसाइट देखिए, आप जब तक उस वेबसाइट को न जाने तब तक किसी भी वेबसाइट आप लोग क्लिक मत करिएगा, भले कोई लिंक भेजेगा। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं। लिखा है कि वाइल सर्चिंग इन्फॉर्मेशन फॉर योर इवेंट ऑन द इंटरनेट फ्यू क्वेश्चंस माइट हैव स्टक योर माइंड, लाइक जैसे मान लीजिए इज द इंटरनेट सेफ। देखिए जब आप कुछ सर्च करिए तो आप ये सोचिए कि क्या यह इंटरनेट सेफ है हमारे लिए, मतलब जो चीज़ हम कर रहे हैं। फिर हाउ कैन आई डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए रियल, मतलब मैं कैसे रियल है और फेक वेबसाइट मैं कैसे जान पाऊंगा, मतलब कैसे आप इसको जान सकते हैं। फिर क्या मतलब यहाँ पर लिखा है कि हाउ डू आई हैव टू डू बी ए, मतलब कैसे मैं एक सेफ है कम इंटरनेट पर एक सेफ यूजर की तरह मैं काम कर सकता हूं। तो यहाँ पर कुछ चेतावनियाँ दिया गया है, सावधानियाँ दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा कि इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू एक्सेस रिसोर्सेज फ्रॉम वेबसाइट्स विच हैव। देखिए अब एग्जाम में जब आप देखेंगे EMRS में पिछले बार TGT का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर ये पूछा था HTTPS का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए याद रखिएगा इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और देखिए एस मतलब सिक्योर होता है भी याद रखिएगा। तो लिखा है कि इन द URL एज इट इंडिकेट्स दैट इट इज सिक्योर। देखिए जिस वेबसाइट में कोई भी, जैसे मान लीजिए सर्च करेंगे HTTPS जब दिखा रहे, अब फिर ऐसे स्लैश लिखा रहता है, आप सर्च करेंगे HTTPS डॉट जो भी, जिस समय यस लिखा है वही सिक्योर वेबसाइट है, अगर यस नहीं है तो समझो एक फेक वेबसाइट है, उस पर आपको हैकिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो याद रखिएगा जहाँ पर HTTPS लिखा हो वह दर्शाता है कि वह एक सुरक्षित वेबसाइट है। और बाकी लिखा है कि मेक श्योर द सेफ सर्च सेटिंग ऑफ द वेब ब्राउज इज ऑन, मतलब उसमें वेब ब्राउजर में अपना सेफ सर्च ऑन कर लीजिए, जिससे आपको चेतावनी देगा कि हाँ एक वेब मतलब क्या है, यह एक फेक नहीं है, रियल वेबसाइट पर आप जा रहे हैं। फिर लिखा है कि थिंक ट्वाइस बिफोर क्लिकिंग द लिंक्स एज इट माइट लीड द वेबसाइट से नॉट अप्रूव्ड। देखो कह रहा है कि जब मान लीजिए आपको एजुकेशनल वीडियो चाहिए, कोई वेबसाइट आप देख रहे हैं, तो उसको क्लिक करने से पहले अपने दिमाग में 2 बार सोचिए कि हम ये वेबसाइट क्लिक कर रहे हैं मतलब फेक है कि रियल है, हमें क्लिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर लिखा है कि मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शंस विथ द वेब इज थ्रू द ब्राउजर, सो द चॉइस ऑफ द वेब ब्राउजर शुड बी ऑफ आउटमोस्ट प्रायोरिटी। हिंदी में समझ लेते हैं आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि हमेशा उन वेबसाइटों से संसाधन प्राप्त करने की सलाह दी जाती है जिनके URL में क्या होता है, HTTPS होता है URL में, क्योंकि यह दर्शाता है कि वह एक सुरक्षित वेबसाइट है। यह मतलब सिक्योर होता ही है। और देखिए कह रहा है कि सुनिश्चित करें कि वेब ब्राउजर की सुरक्षित खोज सेटिंग चालू करें और लिंक पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि यह आपको ऐसी वेबसाइटों पर ले जा सकता है जो आपकी उम्र के लिए उपयुक्त नहीं है। और देखिए जैसे कई प्रकार के कंटेंट आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, क्लिक करेंगे कुछ और चला जाता है, कहीं और चला जाता है। और देखिए लिखा है कि वेब के साथ ज़्यादातर संपर्क ब्राउजर के माध्यम से होता है, इसलिए वेब ब्राउजर का चुनाव सर्वोच्च प्राथमिकता करनी चाहिए, भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों एग्जाम में अब आप लोगों को एकदम फैक्चुअल नहीं प्रश्न पूछेगा, एकदम आप लोग थोड़ा कंसेप्चुअल पूछेगा। कंसेप्चुअल कहाँ से कर पाएंगे, जब आप इस हमारे वीडियो को पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि देयर आर मेनी वेब ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट ऑन द आइटम इज। अब देखिए एक क्वेश्चन और मिल गया आप लोगों का। बहुत लोग ईमेल का पूरा नाम नहीं जानते होंगे, ईमेल तो सब यूज करते हैं, कुछ भी होता है ईमेल पर भेजो, ईमेल पर ईमेल आईडी। देखो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एम फॉर मेल, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, लिखा भी है। लिखा कि ईमेल्स कैन बी सेंड फ्रॉम एनीवेयर, मतलब कहीं से भी किसी भी टाइम थ्रू द इंटरनेट के द्वारा, जैसे PC
लैपटॉप, स्मार्टफोन, और दिखा कि टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स यू नीड टू क्रिएट एंड अकाउंट। सभी लोग मान लीजिए आजकल के सभी लोग फॉर्म भरते हैं, पढ़ लिख रहे हैं, बिना ईमेल आईडी का आप लोग तो फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। ईमेल आईडी इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हम यहाँ तक जान रहे होंगे कि आप सभी को अपना खुद का ईमेल बनाने आता होगा यदि आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो लिखा है कि विथ एनी ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, हम आप जैसे यहाँ पर देखिए यह पूछेगा एग्जाम में कि याहू मेल आउटलुक, देखिए सब क्या है जो है यह ईमेल सर्विस प्रोवाइडर से एग्जाम पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जो है ईमेल सर्विस। देखिए आप लोग बहुत हमेशा लोग जीमेल ही सब मोबाइल में देखते होंगे, सुनते होंगे, बाकी याहू सुने होंगे, बाकी देखिए मेल भी होता है, आउटलुक होता है, सब क्या होता है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। कौन कौन? जीमेल, याहू, मेल, आउटलुक सब क्या होता है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स होता है। देखिए इसको लोग याद रख लीजिए, एग्जाम में इसको एकदम लाइन बाय लाइन एग्जाम में पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपको जब ईमेल का यूज करना है तो जीमेल पे जाएंगे, ओपन करेंगे, वहाँ से आप लोग ईमेल आईडी उसमें लॉगिन करेंगे अपना। तो वहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, साइन अप या क्रिएट, पहले नंबर नहीं होगा तो आप क्रिएट अकाउंट, सबसे पहले क्या करेंगे क्रिएट अकाउंट करेंगे, फिर उसमें रजिस्टर करेंगे। यदि आप पहले से होंगे तो सीधे आप लोग उसमें साइन इन करके अपना ईमेल पासवर्ड डाल के आप लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है। अब देखिए इसको याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। यहाँ से लिखा है कि जब आप लोग उसमें पासवर्ड क्रिएट करते हैं, ईमेल बनाते हैं तो लिखा है कि देखिए चूज अ स्ट्रांग पासवर्ड कंसिस्टिंग ऑफ अपर केस, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। पासवर्ड आर केस इन दिस। जैसे ये बोल रहा है कि जब आप कोई पासवर्ड क्लिक करिए, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे हम ही अपना बता रहे हैं, मान लीजिए कोई पासवर्ड क्लिक करिए, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर किसी का नाम कुछ, मान लीजिए टी से नाम होगा उसका, वो कैपिटल टी लिख सकता है, फिर स्मॉल टी लिख सकता है, फिर @ भी बना सकता है, फिर आप वह 1 लिख सकता है, 2 लिख सकता है, 3 लिख सकता है, हैज भी बीच में लगा सकता है, फिर 4 लिख सकता है, 5। तो ये क्या है, एक स्ट्रांग पासवर्ड होता है और इसको जल्दी कोई हैक नहीं कर पाएगा ऐसे पासवर्ड को। तो इसी प्रकार पासवर्ड बनाना चाहिए। और देखिए ये भी याद रखिएगा, पासवर्ड को जो है समय समय पर जो है चेंज भी करना चाहिए। यह नहीं कि बार बना दिए फिर भूल गए, 6 महीने बाद होना, अरे क्या पासवर्ड था, वो भी दिक्कत हो जाएगा। तो समय समय पर पासवर्ड भी चेंज करना चाहिए। अभी हम लोग नीचे पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ईमेल आईडी के बारे में लिखा है कि कंपोनेंट ऑफ एन ईमेल आईडी। अब इसको आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि विज्ञान @udaya.org। अब देखिए विज्ञान यह क्या है, यूजर नेम है। अब @ क्या होता है, देखिए बहुत लोग इसको नहीं जानते, इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको @ क्या पढ़ा जाता है, @ इसको पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए यह ORG क्या मतलब होता है, यह ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है, मतलब यह किसी संगठन को बता रहा है। देखिए दोस्तों, .com यह बताया यह कॉमर्शियल है, .in यह बताता है कि यह इंडियन है, और .org बताता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, और इसी प्रकार से दोस्तों बताता रहता है। और देखिए .edu कहीं देखते होंगे, इसका मतलब होता है कि यह एजुकेशन से इसका संबंध है। तो यही अंत वाला क्या बताता है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर बताता है। अब यहाँ पर देखिए ये भी याद रखिएगा कि जब आप पासवर्ड बनाइए तो कम से कम आप जब स्ट्रांग पासवर्ड के लिए कम से कम 6 से लेके 8 कैरेक्टर तक आप लोग बनाइएगा। कहाँ से कहाँ तक, कितना, 6 से लेकर 8 भी याद रखिए, पूछ सकता है एग्जाम में, 6 से लेकर 8 कैरेक्टर तक। और देखिए आपको एक यूनिक पासवर्ड बनाना, जैसे हम आपको समझाएं, जैसे देखिए जब आप एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखेंगे ICT में, ये भी पूछा कि इनमें से कौन सा एक स्ट्रांग पासवर्ड है, एक ऐसी दे देगा 1 2 3 4 5 है, क्या यह है स्ट्रांग? नहीं है। आसानी से लोग पकड़ लेंगे 2 3 4 5 है जला के। लेकिन जब इसमें आप देखिए कितना बढ़िया पासवर्ड इसमें बताया है, 1 फिर 3 दिया है, फिर क्या दिया है, H दिया है, कैपिटल में H दिया है, फिर देखिए क्या 1 दे दिया है, फिर स्मॉल में T दिया है, @ दिया है, फिर देखिए 8। अब देखिए इतना खतरनाक जब पासवर्ड जो बनाएगा तो कभी हैक होने का चांस नहीं रहेगा। तो वही लिखा है कि पासवर्ड क्या है, एकदम बढ़िया बनाना चाहिए। देखिए पासवर्ड का भी प्रकार है, पूछ लेगा इनमें से कौन सा पासवर्ड आसान है, कौन सा स्ट्रांग पासवर्ड है, तो आप सब इसको याद करते जाइएगा। लिखा है कि डोंट फॉरगेट टू चेंज पासवर्ड फ्रीक्वेंटली, मतलब यही थोड़ा समझिए। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम लोग ईमेल आईडी के बारे में समझ लेते हैं। आप लोग ईमेल तो भेजते होंगे, बहुत ईमेल भेजते होंगे, आपके पास आता होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल मैसेज। सबसे पहले टू मतलब किसके पास आपको भेजेंगे, टू, जैसे मान लीजिए फ्रॉम मतलब आपके पास, टू किसी दूसरे आपके भाई का, दोस्त का, मित्र का, कहीं स्कूल पर, कॉलेज पर भेजेंगे तो टू मतलब वहाँ भेजेंगे। सब्जेक्ट मतलब जैसे मान लीजिए आप लोग ईमेल भेज रहे हैं तो यह
किस इसका सब्जेक्ट क्या है, जो आप लोग अटैचमेंट डॉक्यूमेंट करें उसका सब्जेक्ट क्या है। लिखा कि इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक ऑफ द मैसेज, मतलब मान लीजिए किसी को छुट्टी का एक एप्लीकेशन भेजना था, सब्जेक्ट क्या लिखेगा, एप्लीकेशन फॉर वेकेशन या इससे अपना लिखेगा ना, तो वही सब्जेक्ट वही लिखेंगे। और देखिए CC क्या होता है, इसको देखिए भी पूछा गया है। CC का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। अंग्रेजी में देखा है कि मेल ID ऑफ द पर्सन टू हुम वी वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ द ईमेल, मतलब जिसके पास हम भेजना चाहते हैं ईमेल का कॉपी। फिर BCC मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जैसे मेल ID ऑफ द पर्सन टू whom we want to send the copy of the mail but these mails IDs will not be visible in the mail, लेकिन यह मेल पर विजिबल नहीं होगा। अब देखिए एक अटैचमेंट, देखिए सिंबल पकड़ेगा अटैचमेंट का सिंबल यहाँ पर, अटैचमेंट आइकन टू इंसर्ट डॉक्यूमेंट इन द मेल। और देखिए सेंड क्या होता है, सेंड जो होता है देखिए ए बटन विच सेंड्स द मेल व्हेन क्लिक्ड, जब आप सेंड करेंगे तो आप क्लिक जब कर देंगे तो वह सेंड हो जाता है। और देखिए अटैचमेंट ऐसे, देखिए इसको सिंबल याद रखिएगा। अटैचमेंट का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप मैसेज तो टाइप कर देंगे तुरंत वहाँ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपको कहीं फोटो भेजना हो या डॉक्यूमेंट भेजना हो तो आप अटैचमेंट करेंगे ना। जब आप लोग अटैचमेंट ओपन करेंगे तो आपका गैलरी खुलेगा, डॉक्यूमेंट खुलेगा, कैमरा खुल जाएगा, हो सके तो आप वहाँ से भेज सकते हैं, तो ये अटैचमेंट होता है। हिंदी में समझिए, ईमेल संदेश के घटक, टू मतलब उस व्यक्ति की मेल ID जिसे हम मेल भेजना चाहते हैं, टू, और विषय मतलब यह संदेश के विषय का विवरण है, और CC मतलब कार्बन कॉपी, उस व्यक्ति की मेल ID जिसे हम मेल की कॉपी भेजना चाहते हैं, और BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति की मेल ID जिसे हम मेल की कॉपी भेजना चाहते हैं, लेकिन ये मेल ID ईमेल में दिखाई नहीं देगी। और देखिए मेल में जो अटैचमेंट होता है क्या होता है, इसमें दस्तावेज हम लोग डालने के लिए अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं। फोटो हो सकता है, PDF हो सकता है, और सेंड क्या होता है, एक बटन जिस पर क्लिक करके मेल भेजा जाता है। अब यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ मान लीजिए आपको लिख कर भेजना है, टू मतलब कहाँ भेजेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि शिखा@yahoo.com, उसके पास भेजना है। अब यहाँ पर CC मतलब और लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया, BCC में इसमें और लोगों को शामिल कर लिया है। और देखिए आपको टेस्ट लिखना है तो क्लिक कर भेज देंगे, लेकिन जब आपको डॉक्यूमेंट भेजना है तो यहाँ पर अटैचमेंट रहेगा, आप लोग देखेंगे अटैचमेंट करेंगे तो डॉक्यूमेंट उसमें ऐड हो जाएगा। फिर सेंड, जैसे देखिए अटैचमेंट किया गया है, देखिए एक डॉक्यूमेंट का नाम है NID सैम्पल टेम्पलेट, यहाँ पर या CD 2000, देखिए यहाँ पर यह डॉक्यूमेंट अटैचमेंट किया गया है। और यहाँ ही आप लोग अटैचमेंट का दिखाई दे रहा है, देखिए यह जो दिखाई दे रहा है यही अटैचमेंट वाला जो हम एकदम कलर कर दिया है, यही अटैचमेंट वाला सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। अटैच करेंगे तो फिर आप सेंड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर समझ गए होंगे ईमेल क्या होता है, फिर पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, CC क्या होता है, BCC क्या होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखा है कि अटैचिंग ए डॉक्यूमेंट टू योर ईमेल्स इज आल्सो नोन एज अपलोडिंग। अब देखिए ये भी याद रखिएगा, बहुत लोग अपलोड नहीं जानते, बहुत लोग डाउनलोड नहीं जानते। अपलोड देखिए कब, मैं आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। अपलोड मतलब ये होता है जब आप अपने मोबाइल से इंटरनेट पर जब आप कोई डॉक्यूमेंट या वीडियो या फाइल अपलोड करते हैं, आप खुद करते हैं तो उसी को अपलोड का मतलब जब आप खुद इंटरनेट पर चीज़ों को भेजते हैं, वह चीज़ फोटो वीडियो इमेज कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप लोग अपलोड कहेंगे। जब आप खुद इंटरनेट से अपने डिवाइस में चीज़ों को डाउनलोड मतलब शामिल करेंगे, अपने में लाएंगे, तब आप क्या करेंगे, उसको डाउनलोडिंग कहा जाता है। अपलोड मतलब अपने डिवाइस से दूसरों के पास मतलब इंटरनेट पर देना, और डाउनलोड मतलब क्या होता है, इंटरनेट से अपने डिवाइस में लेना, यही होता है अपलोड, यही होता है डाउनलोड। यही आप लोग याद रखिएगा। अब फिर यहाँ पर देखिए इनबॉक्स क्या होता है। अब देखिए ईमेल ID बना लेंगे तो इनबॉक्स होता है ना, उसमें उसी सब दिखाएगा। लिखा है कि इनबॉक्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर इन द ईमेल अकाउंट वेयर ऑल द रिसीव्ड मेल्स आर स्टोर्ड। क्या होता है, इनबॉक्स जो होता है मेल खाते में एक इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर है जहाँ सभी प्राप्त मेल, इनबॉक्स जब खोलेंगे जितना भी जो मेल आया होगा सब आपको इसी में प्रदर्शित होगा, ये इनबॉक्स होता है। आगे बढ़िए, यहाँ पर लिखा है कि चेकलिस्ट फॉर डाउनलोडिंग के लिए कुछ चेकलिस्ट बोला है कि आप क्या चीज़ डाउनलोड करेंगे क्या नहीं। इस प्रकार देखते होंगे कितना प्रकार का फाइलें भेजी जाती है डाउनलोड के लिए। अब देखिए लिखा है कि ऑलवेज बी अलर्ट एन अटैचमेंट कैन बी मालवेयर। क्या होता है, मालवेयर होता है सच है जो, देखिए मालवेयर जो होता है एक वायरस का रूप होता है, विच आर हार्मफुल टू द कंप्यूटर एंड इट्स यूजर, सो चेक फॉर द फॉलोइंग बिफोर प्रोसीडिंग। मतलब इट इज इट फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, इज इट एन
ए नॉन फॉर्मेट डू यू परफॉर्म एंटीवायरस। अब देखिए, मान लीजिए आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में, पीसी में कोई चीज़ कहीं से भेज रहा है कोई, आप तुरंत मत डाउनलोड करिए। पहले आप ये देखिए कि आपके पीसी लैपटॉप में कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कि वायरस को ख़त्म कर दे, चेक करें पहले। या आप उस फॉर्मेट को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, या उस सोर्स को जानते हैं कि नहीं जानते, जिस सोर्स से इसको भेजा गया आपको डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस विकल्प में पूछे जाएंगे। अब यहाँ समझिए कि वायरस क्या होता है और एंटीवायरस क्या होता है, समझिए दोनों को। देखिए दोस्तों, ए वायरस इज ए हार्मफुल प्रोडक्ट। देखिए, वायरस मतलब हमेशा ही निगेटिव शब्द होगा, मतलब वायरस हमेशा निगेटिव होगा, मतलब इसमें। और बाकी अभी समझा रहे, वायरस मतलब एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है विच व्हेन इंटर्स द कंप्यूटर्स अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर्स एंड डिस्ट्रैक्ट्स। देखिए, यह कंप्यूटर में चला जाता है और यह आपके डाटा को नुकसान पहुँचाता है। और एंटीवायरस क्या होता है, देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग एंटीडोट सुनते होंगे, मतलब दर्द निरोधक जो भी होता है, मतलब दर्द निवारक। वैसे देखिए, वायरस होता है निगेटिव और एंटीवायरस को पॉजिटिव में लेके चले, मतलब यह जो होता है उसको वायरस से संक्रमण से रोकता है। लिखा है कि एंटीवायरस प्रोग्राम आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रैक्ट कंप्यूटर वायरस। एग्जाम्पल के रूप में याद रखिएगा प्रोग्राम, जैसे देखिए एग्जाम में एंटीवायरस कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। नॉर्टन होता है, कास्परस्काई होता है, मैकेफी है, ये सब क्या है देखिए याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा है नॉर्टन क्या है, एंटीवायरस है। कास्परस्काई क्या है, एंटीवायरस है। मैकेफी क्या है, एंटीवायरस है। हिंदी में भी कहीं लिखे होंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि ट्रांसफरिंग या डॉक्यूमेंट फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब देखिए, मैं इंटरनेट से आप अपने मोबाइल में जब चीज़ों को ट्रांसफर करेंगे इंटरनेट से अपने डिवाइस में, तो उसको डाउनलोडिंग आ जाएगा। हिंदी में थोड़ा समझ लीजिए, वायरस एंटीवायरस। वायरस देखिए एक हानिकारक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में प्रवेश करने पर उसके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। और देखिए वायरस जो होता है, और यह जो होता है एंटीवायरस क्या होता है, यह जो होता है एक प्रोग्राम का उपयोग। देखिए, वायरस जो होता है एक हानिकारक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में प्रवेश करने पर उसके प्रदर्शन को प्रभावित करता है और डेटा को नष्ट करता है। और एंटीवायरस खोज के मारता है, समझिए। एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग कंप्यूटर वायरस का पता लगाने और उसे नष्ट करने के लिए किया जाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम के उदाहरण जैसे नॉर्टन, कैस्परस्काई और मैकेफी, ये सब क्या है, एंटीवायरस के एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए दोस्तों, इतने बेहतरीन ढंग से हम आप लोगों को यहाँ पर इस पूरे पीडीएफ को प्रेजेंट किए हैं। अंत में देखिए, मैं यही कहूँगा, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी करिएगा। बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। और मैं आप लोगों को बीच में कभी नहीं कहा हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी जगह जाएंगे तो 10 घंटा तो प्रचार करेंगे लोग, इसी चीज़ों को देखिए। जब आप जाएंगे तो इसी चीज़ों को एक वीडियो में लोग आधे घंटे में पढ़ाएंगे, घंटे में ईमेल क्या होता है, फिर बताएंगे सब ईमेल क्या होता है, फिर बोलेंगे सब वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेबसाइट क्या होते हैं, यूआरएल कैसे आप काम करेंगे। मतलब इन्हीं कंटेंट को जाकर देखेंगे, 3 4 घंटे में लोग वीडियो के थ्रू आपको पढ़ाते हैं, बताते होंगे। ज्वाइन करिए, आपको काफ़ी फायदे मिलेगा इस चैनल के द्वारा। किसी प्रकार का कोई आप लोगों से चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।